Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 10th प्रैक्टिस सेट 2.1 में आज हम 6th प्रॉब्लम देखने वाले हैं। 6th प्रॉब्लम देख लीजिए, प्रॉब्लम अच्छे से हम देख लेते हैं। पहले फाइंड द साइड फाइंड करनी है एंड पेरीमीटर, और पेरीमीटर भी फाइंड करनी है ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रॉ करके रखी है। इस प्रॉब्लम ने सिर्फ प्रॉब्लम दिया था, फिगर नहीं दी थी, मगर फिर भी मैंने पहले से ही फिगर ड्रॉ करके रखी है। तो फिगर किसकी है? तो स्क्वायर की है, जिस स्क्वायर की डायगोनल 10 सेंटीमीटर लंबी है। यानी एक स्क्वायर है, उसकी डायगोनल की लेंथ आपको मालूम है जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब आपको स्क्वायर भी मालूम होगा ही। स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं, उसी क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं। तो इसी को लेकर मैंने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यहां पर ड्रॉ करके रखा है। यानी इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी और साइड ए डी, ये चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। और इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में जो चार एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल्स राइट एंगल्स ही है, तभी आप इसको स्क्वायर कह पाएंगे। और इस स्क्वायर एबीसीडी में एक डायगोनल मैंने ड्रॉ करके रखी है एसी, और एसी की लेंथ आपको मालूम है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब आपको इस स्क्वायर की साइड भी फाइंड करनी है और इस स्क्वायर की पेरीमीटर भी। पेरीमीटर यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस ए डी, यानी चारों साइड जो है उनकी लेंथ की आपको सम फाइंड करनी होगी। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। यहां से ही सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। हियर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इस स्क्वायर में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है, मगर इसमें हम इस ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं, तो हमें चारों साइड्स की जरूरत नहीं, फिर भी हमने लिख दिया है तो रहने देते हैं। एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी राइट एंगल्स के है। ये दोनों चीजें आप लिखते हो तो किसके बेस पर? ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, इसके बेस पर ये दोनों चीजें हमने यहां पर नोट कर दी। और अब आपको मालूम है कि बी राइट एंगल है, तो ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल बन जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। अभी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का
यूज कर पाएंगे। और हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर आप यहां पर यूज कर पाएंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस इस ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेनस एसी स्क्वायर बन जाएगा। एसी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड ए बी स्क्वायर प्लस सेकंड साइड ए बी स्क्वायर ही लिखेंगे, मगर अभी तो हमने बीसी स्क्वायर लिख दी। ठीक है, तो ये होगा एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यानी अब ए बी इक्वल टू बीसी है, तो बीसी की जगह आप फिर से ए बी लिख पाएंगे। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और एसी स्क्वायर यानी एसी की लेंथ आपको मालूम है, जो कि हमने यहाँ पर नोट कही नहीं की है मगर करनी चाहिए थी, आप कर दीजिए। एसी की लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए बी स्क्वायर, यानी 100 इक्वल टू ट्वाइस ए बी स्क्वायर। तो डिवाइड को आने के बाद आपके सामने ए बी स्क्वायर होगा 50। और अब आप ए बी देख पाएंगे तो आपको नजर आएगा 50 ए बी स्क्वायर का रूट ए बी। 50 का रूट अलग से लिख कर देख लेते हैं। रूट 50 यानी रूट ऑफ 25 टू जार, और 25 का रूट बन जाएगा 5, तो ये होगा 5 रूट 2। 50 का रूट 5 रूट 2 ऐसे आप लिख सकते हो, देख भी सकते हो। और देखना ही जरूरी है, अगर सिर्फ आप लिखेंगे तो नहीं चलेगा, ये बातें आपके समझ में भी आनी चाहिए। तो ए बी यानी इस स्क्वायर की साइड आपको मिल गई, देख पाते हो आप, साइड ए बी। अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी फर्स्ट साइड की लेंथ प्लस सेकंड साइड की लेंथ प्लस थर्ड साइड की लेंथ प्लस फोर्थ साइड की लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड अगर ट्रायंगल होता है तो 3 साइड्स की सम होगी। स्क्वायर यानी क्वाड्रिलेटरल होता है तो चारों साइड्स की सम होगी। सर्कल के भी एज की सम, एज की लेंथ, इसको ही आप पेरीमीटर कहते हो, मगर सर्कल में उसको आप सरकमफरेंस वर्ड यूज करते हो, उसको सरकमफरेंस। सरकमफरेंस भी वही है, मगर वो सिर्फ सर्कल के लिए यूज किया जाता है। और जो साइड क्लोज्ड फिगर है, जिसकी साइड्स होती है स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, इसके बाद 5 साइडेड पेंटागन वगैरह जो फिगर्स है आपके पास, उनकी अगर पेरीमीटर आपको फाइंड करनी है तो आप उन सब साइड्स की सम करते हो। तो यहाँ पर आप स्क्वायर के पेरीमीटर अगर फाइंड करना चाहते हो तो हमको भी यहाँ चारों साइड की सम फाइंड करनी होगी। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, मैं करूंगा क्या यहाँ पे जो रूल है 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स सेम इक्वल लेंथ की होती है, तो इसलिए 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5 रूट 2 यानी 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये आपके स्क्वायर की पेरीमीटर आपके सामने। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप फुल सेंटेंस में लिख देना है आपको। और इसके बाद हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ हम देख लेते हैं। 7 में अच्छे से प्रॉब्लम आप देख लीजिए। इन फिगर एंगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री फिगर देख पाते हो आप। तो एंगल
DFE 90 डिग्री का आपको बताया गया है, नंबर 1। ओके, आगे FG परपेंडिकुलर टू ED। F यानी राइट एंगल से अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनस पर क्या है, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो यहां पे आप सिमिलरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल का यूज कर पाएंगे तो करेंगे, या फिर उसका नहीं है तो थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन का भी आप यहां पर यूज कर पाएंगे, तो आपको करना होगा, जरूरत होगी तो जिसकी जरूरत है उसका हम यहां पर यूज करेंगे। यानी FG परपेंडिकुलर टू ED यहां पर दिया गया है एंड GD इक्वल टू 8 यूनिट, FG इज 12 यूनिट, देन फाइंड EG आपको फाइंड करना है। हाँ, कर पाएंगे आप EG और GD का ज्योमेट्रिक मीन है FG, तो आपको FG स्क्वायर इक्वल टू EG इंटू GD का यूज करके यानी ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का यूज करके आप EG फाइंड कर सकते हो इजीली। ठीक है, नंबर 1। दूसरा है DF आप देख लीजिए, DF। अब DF देखते वक्त आपको मालूम होगा कि DGF अगर आप देख पाते हो, देखने की जरूरत है, जिसके साथ आपको आंसर मिलता है उसको ही देखना होगा। DF चाहिए तो DG और GF आपको मालूम है, तो आप ट्रायंगल ले लेंगे अगर DGF, तो हाइपोटेनस बन जाएगा DF स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ही DF आपको मिल जाएगा इजीली। और अब आपको थर्ड में चाहिए EF, तो EF के लिए फिर से आपको इजी मालूम है, GF मालूम है, तो आप EF फाइंड कर पाएंगे इन ट्रायंगल EGF बाय पाइथागोरस थ्योरम। EF स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। बहुत ही इजी होगा ये प्रॉब्लम आपके लिए। तो चलो हम सीधे सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में इन फिगर जो बातें हमें बताई गई है वो सब लिख लेंगे इन फिगर। एंगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री, FG परपेंडिकुलर टू ED एंड GD इक्वल टू 8 यूनिट, और उसके नीचे हम लिखेंगे FG इक्वल टू 12 यूनिट। जो हमें बातें मालूम है वो सभी हमने गिवन के तौर पर लिख दी है। चलो अब फर्स्ट EG फाइंड करने के लिए हम जाएंगे, तो FG परपेंडिकुलर है ED को, यानी ज्योमेट्रिक मीन का यूज करके ही आगे जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में इन ट्रायंगल DFE FG परपेंडिकुलर टू ED, therefore by theorem on geometric mean, इस ज्योमेट्रिक मीन का यूज करके ही हम आगे जा पाएंगे। तो FG स्क्वायर बनेगा, FG स्क्वायर इक्वल टू EG इंटू GD। FG आपको मालूम है 12 का स्क्वायर इक्वल टू EG इंटू 8, ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू EG। तो EG मिल जाएगा आपको 18 यूनिट। EG की लेंथ सिंपली आपको मिल गई 144 डिवाइडेड बाय 8, 18 8 144, तो EG बन जाएगा 18 यूनिट। ये तो बहुत ही इजीली आपको मिल गया। अब सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में है क्या,
आपको फाइंड करना है डीएफ। अब डीएफ को अगर आप अच्छे से देख पाते हो तो डीजीएफ इस ट्रायंगल में देख लीजिए। डीजीएफ में डीएफ हाइपोटेनस है, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। इस रूल का आपको यहाँ पर यूज करना होगा। और कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे हम यहाँ पे, इन ट्रायंगल डीईएफ। इस डीईएफ ट्रायंगल में एंगल, सॉरी डीईएफ नहीं है, डीजीएफ है। डीजीएफ इस ट्रायंगल में एंगल डीजीएफ 90 डिग्री का है, इसीलिए आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, यानी होगा डीएफ स्क्वायर इक्वल टू डीजी स्क्वायर प्लस जीएफ स्क्वायर। डीजी की लेंथ होगी 8 स्क्वायर और प्लस जीएफ की लेंथ है 12 स्क्वायर, तो हो जाएगा 64 प्लस 144, यानी डीएफ स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का एडिशन और डीएफ स्क्वायर इक्वल टू 208, इन दोनों का एडिशन 208 बन गया है एडिशन। अब 208 डीएफ स्क्वायर इक्वल टू 208, तो आपको दोनों साइड्स की स्क्वायर रूट लेने पड़ेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स के अगर आप रूट ले लेते हो तो डीएफ स्क्वायर का रूट तो डीएफ बन जाएगा, मगर 208 का रूट नहीं मिलता है, तो 208 को आपको सिंपल करना होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना होगा। तो 208 का फैक्टर्स मिलते हैं क्या, देख लीजिए आप, 52 4 जार और 52 यानी क्या है 13 4 जार, यानी हो जाएगा 13 इंटू 16 और 16 का रूट आप बाहर लेकर आते हो तो दिखेगा 4 रूट 13, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 208, यानी 208 का रूट क्या मिल जाएगा आपको 4 रूट 13 यूनिट, ये होगा आपका डीएफ। आप इसको अच्छे से देख पाते हो, डीएफ आपके सामने है, जो कि कहां से मिला, डीजीएफ इस ट्रायंगल का हमने यहां पर यूज किया है। ठीक है, ये होगा आपका सेकंड। और आप थर्ड की तरफ जाएंगे तो ईएफ फाइंड करना है आपको। ईएफ के लिए आप अच्छे से देख पाते हो तो देख लीजिए, ईजीएफ इस ट्रायंगल का ही आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ईजीएफ, एंगल ईजीएफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पर भी आप ईएफ फाइंड करने के लिए पाइथागोरस का यूज कर पाएंगे। ईएफ स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। तो चलो थर्ड में जाएंगे और आंसर उसका भी हम फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल ईजीएफ, एंगल ईजीएफ इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ईएफ स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड ईजी स्क्वायर प्लस सेकंड साइड जीएफ स्क्वायर, जिसमें ईजी आपको मालूम है, जो कि हमने फर्स्ट में ही फाइंड करके रखा है। ईजी की लेंथ है 18 यूनिट,
तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर प्लस जीएफ यानी 12 स्क्वायर हो जाएगा। अब 18 का स्क्वायर है 324 प्लस 12 का स्क्वायर है 144, तो EF का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन बन जाता है 468। और अब आपको फिर से EF स्क्वायर का रूट लेना होगा, यानी 468 का भी रूट लेना होगा। तो मैं फिर से लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो EF स्क्वायर का रूट होगा EF, और 468 का रूट आपको अगर देखना है तो 468 के स्क्वायर रूट के लिए आपको फिर से इसको किससे डिवाइड हो पाएगा ये देखना होगा, और इसको फिर से 13 से डिवाइड हम कर पाते हैं। 13 3 जार 39 टू 46 7 पे 8 देखेंगे तो 78, और 13 6 आर 78, और इसका रूट आप देख पाएंगे तो आपको मिलेगा 6 रूट 13। ये होगा आपका 468 का रूट। बनता क्या है 6 रूट 13 यूनिट। अब आपके सामने आपके EF इस साइड की लेंथ भी है। अब इन सभी आंसर्स को आप अच्छे से फुल सेंटेंस में लिख दीजिए। ओके, बाय।